नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं चुनार का किला, जिसे महारानी चंद्रकांता का किला भी कहा जाता है। और यह किला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। अभी जो आप देख रहे हैं, यह है अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया उनका कब्रिस्तान। और यह कब्रिस्तान लगभग 400 वर्ष पुराना है। इस कब्रिस्तान का निर्माण 1765 में हुआ था। उस समय इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो जितने भी उनके सैनिक थे या उनके उच्च अधिकारी जिनकी मृत्यु हो जाती थी, वो लोग उन्हें यहीं पर लाके दफनाया करते थे। इस कब्रिस्तान के अलावा इस किले में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जेल भी है, जिसमें सन 1857 के जो भी आज़ादी के क्रांतिकारी हिंदुस्तानी थे, उन लोगों को वहाँ पर लाकर कैद किया जाता था और उन्हें ऐसी सजा दी जाती थी कि जिसे सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह चुनार का किला ब्लॉक 3 भाग में बनाया गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मौजूद सभी ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाने व उसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। इसलिए मुझे यह ब्लॉग 3 भाग में बनाना पड़ा है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसका दूसरा और तीसरा भाग डालूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, इस किले पर महाभारत काल के सम्राट कालेवन और संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के प्रतापी राजा सम्राट विक्रमादित्य के साथ साथ हिंदू धर्म के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर सम्राट अकबर, शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया। लेकिन चुनार के किले का निर्माण किस शासक ने कराया, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में इस पहाड़ी पर सम्राट कालेवन का कारागार हुआ करता था। यह किला लगभग 5000 वर्ष पुराना है और जिस पहाड़ी पर यह किला स्थित है, उसकी संरचना मानव के चरण के आकार की है, इसलिए इसका एक नाम चरणाद्रि भी है। जहां इस किले के 2 तरफ गंगा नदी बहती है, तो बाकी दोनों तरफ गहरी खाई है, जिसकी वजह से इस किले को सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। यह जो आप गेट देख रहे हैं, इसका निर्माण अकबर ने अपने शासनकाल में करवाया था। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। महाभारत काल के बाद का समय सम्राट विक्रमादित्य का समय माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि राजपाट का त्याग करके सन्यासी हो गए थे। भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य थे। श्री भर्तृहरि जी गुरु गोरखनाथ से ज्ञान लेने के बाद चुनारगढ़ आए और तपस्या करने लगे। उस समय इस स्थान पर घना जंगल रहा करता था और बहुत से हिंसक जंगली जानवर भी यहीं रहा करते थे। इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने योगीराज भर्तृहरि की रक्षा के लिए इस स्थान पर इस किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों, वर्तमान समय में यह किला पीएसी का ट्रेनिंग सेंटर है। जिन लोगों को पीएसी के बारे में नहीं पता है, उन्हें मैं बता देता हूं कि पीएसी का मतलब होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी या फिर प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। पीएसी उत्तर प्रदेश की सशस्त्र पुलिस है, जो सेना की तर्ज पर काम करती है। प्रमुख स्थानों की सुरक्षा और किसी इवेंट के आयोजन पर पीएसी पुलिस की तैनाती की जाती है। पीएसी राज्य भर में प्रमुख स्थानों पर होते हैं और केवल उप महानिरीक्षक और उच्च स्तरीय अधिकारियों के आदेश पर ही सक्रिय होते हैं। दोस्तों, इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध 30वीं उपन्यास चंद्रकांता संतति के कारण मिली। चंद्रकांता के उपन्यास का आधार तिलिस्म है। तिलिस्म ही इस उपन्यास की आत्मा है। चंद्रकांता उपन्यास में चुनारगढ़ किले के बारे में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चुनारगढ़ किले से चंद्रकांता उपन्यास में वर्णित कहानी, तिलिस्म और किरदारों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं, यह योगीराज भर्तृहरि द्वारा लिखा गया नीति श्लोक है। योगीराज भर्तृहरि इसी किले में समाधिस्थ हुए थे। आज भी इस किले में उनकी समाधि है और ऐसा माना जाता है कि योगीराज भर्तृहरि जी की आत्मा आज भी इस किले में मौजूद है। आप देखेंगे कि इन पत्थरों पर कट का निशान बनाया गया है। यह निशान इसलिए बनाया गया है क्योंकि पुराने ज़माने में जितना भी हैवी सामान होता था, वो हाथियों से ढोया जाता था। तो हाथियों के जो ग्रिप है ज़मीन पर सही से बनी रहे, उसके लिए ही इन पत्थरों पर ऐसे कट के निशान बनाए जाते थे। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस किले का मुख्य आकर्षण का केंद्र, सोनवा मंडप। दोस्तों, यह सोनवा मंडप इस किले में बहुत ही प्रसिद्ध है,
कहा जाता है कि महोबा के योद्धा आल्हा का विवाह इसी मंडप में हुआ था। 1029 ईस्वी में आल्हा खंड के अनुसार राजा सहदेव ने इस किले को अपनी राजधानी बना लिया था और विंध्य पहाड़ी की गुफा में नैना योगी की प्रतिमा की स्थापना की। राजा सहदेव ने 52 अन्य राजाओं पर विजय की याद में 52 खंभे पर आधारित एक पत्थर का छतरी भी बनाया, जो कि किले के अंदर आज भी संरक्षित है। राजा सहदेव की एक बेटी थी जिसका नाम था सोनवा। सोनवा की शादी में ही इस मंडप का निर्माण किया गया था, इसीलिए इस मंडप को सोनवा मंडप कहा जाता है। और इस मंडप को बनाने में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और आप देख सकते हैं कि पत्थर को कितनी खूबसूरती से तराश कर इतना खूबसूरत मंडप बनाया गया है। और किंवदंतियों की माने तो इस मंडप में पहले हीरे लगाए गए थे, जिसे जब अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा किया तो वो सभी हीरे निकाल कर अपने पास रख लिए और उसके बाद अंग्रेज इसे गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। और इस सोनवा मंडप में एक ऐसी खुफिया सुरंग है जो सीधा गंगा नदी में जाके निकलती है। बताया जाता है कि राजकुमारी सोनवा उसी सुरंग से होते हुए गंगा नदी में स्नान करने जाया करती थी। और राजा महाराजा ऐसी सुरंग इसलिए भी बनाते थे कि जब किले पर हमला हो या किले को चारों तरफ से घेर लिया जाए तो राजा व उसका परिवार सुरक्षित किले से बाहर निकल जाए। दोस्तों, चुनार के किले में मौजूद इस सोनवा मंडप की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस सोनवा मंडप में बहुत सी भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ साउथ की भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें से रजनीकांत की फिल्म पेट्टा मुख्य है। आइए अब आपको दिखाते हैं इस किले में बने टॉर्चर रूम को। तो टॉर्चर रूम वह जगह होती है जहां कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है। तो यहां पर उन कैदियों को रखा जाता था जो अंग्रेज़ों की बात नहीं मानते थे। उन्हें यहां कई दिनों तक लटका कर रखा जाता था, उन्हें खाना पीना नहीं दिया जाता था और फिर भी अगर वो उनकी बात नहीं मानते थे तो उसे इस किले में बनी काल कोठरी में डाल दिया जाता था, जिसे हम लोग आगे चलकर देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब यह किला बना था तब यह जेल नहीं थी। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे क्योंकि इसकी दूसरी तरफ गंगा नदी है और गंगा नदी से जब भी कोई शत्रु हमला करने किले पर आता था तो उससे हराना बहुत ही आसान होता था, क्योंकि यह किला ऊंचाई पर है और गंगा नदी जो है इससे नीचे तल पे है, तो वहाँ से आने वाले शत्रुओं से मुकाबला करना आसान होता था। लेकिन जब सन 1765 में अंग्रेज़ों ने इस किले पर कब्जा किया तो उन्होंने यहाँ पर अपने उन सैनिकों को रखा जो या तो बीमार थे या बूढ़े थे या युद्ध करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन जब 1857 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई उसके बाद इस जगह को जेल में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से कैदियों का भागना बहुत ही मुश्किल होता था। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर कैदी थे वो 1857 के क्रांतिकारी ही थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरे देश में लड़ रहे आज़ादी की लड़ाई के लिए जितने भी क्रांतिकारी योद्धा थे उन सभी को लाकर यहाँ पर कैद करना शुरू कर दिया और उन्हें यहाँ बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें यहाँ पर बनी काल कोठरी में डाल दिया जाता था, जहाँ सिर्फ रोशनी के लिए एक छेद हुआ करता था। ना तो उन्हें खाने के लिए दिया जाता था ना ही पीने के लिए। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भूख और प्यास से अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, इसी जेल में सिखों के राजा रणजीत सिंह जी की पत्नी जिंद कौर जी को कैद करके रखा गया था। जिंद कौर जी को चुनार के किले में कड़ी निगरानी में रखा गया था, लेकिन 19 अप्रैल 1849 को वह इस किले से भाग निकली। लेकिन यह बात आज तक स्पष्ट नहीं है कि महारानी इस किले से कैसे भागी थी। कुछ लोगों का मानना है कि महारानी इस किले से नौकरानी के भेष में भागी थी। दोस्तों, यही है वो काल कोठरी जहाँ पे हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को रखा जाता था। यहाँ पे वही क्रांतिकारियों को रखा गया था जिन्होंने आज़ादी की शुरुआत की थी, जो पहली बार अंग्रेज़ों से अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। अंग्रेज़ों को इसे काल कोठरी बनाने से पहले यह तहखाना हुआ करता था, जहाँ पे राजा महाराजा युद्ध के लिए लड़ने वाले गोला बारूद और हथियार रखा करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया तो उन्होंने इसे काल कोठरी में तब्दील कर दिया। आप देखेंगे कि जो ये ऊपर गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस काल कोठरी में रोशनी का काम करते थे। यहाँ पर दी गई सज़ा को काले पानी की सज़ा माना जाता था, क्योंकि यहाँ से किसी भी कैदी की कभी रिहाई नहीं हुई। और यहाँ पे जितने भी कैदी थे उन्हें आजीवन या तो यहाँ पर बंदी बना के रखा गया या फिर यहाँ पे उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ से कुछ ही दूर पर फांसी घर है, जिसे हम आगे चलकर देखेंगे।
अंग्रेज यहाँ के कैदियों से नौकरों का काम करवाते थे और साथ ही किले में मजदूरी का जो भी काम होता था यहाँ के कैदी ही करते थे। और जो कैदी इन कामों से इनकार करता था उसे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। कई हफ्तों तक उसे खाने और पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। यदि वो फिर भी मना करता था तो उसे यहाँ पर फांसी भी दे दी जाती थी। यह इस किले में बना योगीराज भर्तृहरि जी का मंदिर। इस मंदिर में योगीराज भर्तृहरि जी की जीवंत समाधि है। जीवंत समाधि का मतलब होता है कि जब कोई जीते जी समाधि ले लेता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब बाबर ने इस किले पे कब्जा किया तो वह इस मंदिर को तुड़वाकर यहाँ मस्जिद बनवाना चाहता था। इसलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यहाँ पे जो समाधि है उसे तोड़कर हटा दें। उसके आदेश का पालन करने के लिए जब सभी सैनिक यहाँ पर खुदाई के लिए आए तो जैसे उन लोगों ने खुदाई शुरू की वहाँ से काले रंग के बड़े बड़े भंवरे निकलने शुरू हो गए और उन्होंने वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे सबको काटना शुरू कर दिया, जिसके डर के कारण वहाँ से सभी के सभी सैनिक भाग गए। और उन्होंने यह बात जाकर बाबर को बताई। तो बाबर ने कहा कि एक काम करो, जहाँ से भंवरे निकल रहे हैं वहाँ पर गर्म तेल डाल दो जिससे सभी भंवरे मर जाएंगे। और सैनिकों ने भी वैसा ही किया। लेकिन जैसे ही वो लोगों ने गर्म तेल डाला भंवरे और भी बड़ी मात्रा में निकलना शुरू हो गए। उसके बाद बाबर की समझ में आ गया था कि यह कोई आम समाधि नहीं है और एकमात्र पूरे भारत में यह मंदिर है जिसके सामने बाबर खुद झुक गया था। और उसने यह यहाँ पे हुक्मनामा लिखवाया। इस हुक्मनामे में बाबर ने अपने साथ हुई सारी घटना का जिक्र किया और बोला कि भविष्य में कोई भी इस समाधि को कोई नुकसान ना पहुँचाए।